Namaste, myself JVN Professor Shikha Sharma, HOD Department of Maulik Siddhants. I am from the Faculty of Ayurvedic Sciences. Namaste Betiya. In today's video lecture, we will study about our Samhitas and the 8 branches of Ayurveda as described in our Ayurvedic classics. So first of all, see, the title of today's presentation is Branches of Ayurveda. It has been said by Acharya Vagbhat that there are 8 branches of Ayurveda. Kai, Bal, Grih, Urdhwan, Shalya, Danshra, Jara, Vrishan. Ashtavangani tasyahush चिकित्सा येषु संश्रिता. आचार्य वाग्भट कहते हैं कि 8 प्रकार की शाखाएं आयुर्वेद की ऐसी हैं जिनके अंदर मूल रूप से चिकित्सा जो है प्रतिष्ठित रहती है, यानी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो डिजीजेस का रहेगा वो इन्हीं 8 ब्रांचेस के अंदर में डिस्क्राइब रहता है. तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो हम देखें. हियर यू विल सी इट इज शल्य चिकित्सा. If we compare it with modern science, then we may compare it with the branch of surgery. तो शल्य चिकित्सा जिसे आयुर्वेद में कहा गया है वो अपनी मॉडर्न साइंस की सर्जरी ब्रांच से रिलेटेड है. इसके अंदर जितने भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेस होते हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट प्लस सर्जिकल प्रोसीजर्स, जितने भी पाइल्स फिस्टुला है उन सब का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट यहाँ पर बताया गया है. स्पेशली शार सूत्र, ये विधियाँ भी यहाँ पर बताई गई हैं. देन नेक्स्ट हियर यू कैन सी दिस इज दंश्रा चिकित्सा. दंश्रा चिकित्सा is the another branch. It is toxicology. And another branch is जरा चिकित्सा. जरा चिकित्सा से आप क्या समझते हैं कि एजिंग का जो साइंस होता है, जेरोंटोलॉजी जो होता है, तो ये जो है आपका जरा चिकित्सा जो है रसायन चिकित्सा के अंदर भी आता है. किस प्रकार से यहाँ आप एक जो पिक्चर देखेंगे यहाँ पर कैसे चाइल्डहुड से एक इन्फेंट बेबी और उससे लेकर के एजिंग के जितने स्टेजेस हैं टिल ओल्डर एज, ये सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. इनमें कौन से डिजीजेस होंगे स्पेशली और उनसे हम कैसे डील करेंगे, ये सब कुछ मेंशन किया गया है. द नेक्स्ट इज वृश्य चिकित्सा. वृश्य चिकित्सा जो है इसको मॉडर्न साइंस की जो ब्रांच है सेक्सोलॉजी, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं. इसमें जितना भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इनके बारे में चर्चा की जाती है. एंड फॉर अटेनिंग द बेस्ट प्रोजेनी, हमारी जो आगे की संतति है, संतानें हैं, वो अच्छी हों, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, तो उनके लिए जितना भी गर्भावस्था के दौरान जो भी प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए या जो भी सावधानियां बरतनी चाहिए वो सब कुछ उपक्रम यहाँ पर बताया गया है. अनदर ब्रांच यू कैन सी हियर इट इज काय चिकित्सा. काय चिकित्सा जो है एक बहुत ही स्पेशल ब्रांच है आयुर्वेदा की, जिसे हम मॉडर्न साइंस की फिजियोलॉजी जो है उस ब्रांच से कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर क्या होता है, ऑल ओवर द बॉडी जितने भी डिजीजेस कहे गए हैं, सर्वांग शरीर की जो भी व्याधियाँ कही गई हैं वो सब कुछ काय चिकित्सा से समझी जाती हैं. यहाँ पर उसकी सारी चिकित्सा व्यवस्था बता रखी है. इसके अलावा काय चिकित्सा में आजकल एक न्यू ब्रांच जो है वो भी देखी जाती है कहीं कहीं पर, मानस रोग चिकित्सा इकाई. यहाँ पर जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट और उनकी एटियोलॉजी डिटेल में डिस्कस की जाती है. द अनदर ब्रांच हियर यू आर सीइंग इज बाल चिकित्सा. बाल चिकित्सा जो है ये हमारे आयुर्वेदा में कौमारभत्य विषय से समझा जाता है. बाल चिकित्सा अर्थात यहाँ पर बच्चों की विशेष रूप से क्या क्या व्याधियाँ होती हैं, क्या क्या उनकी चिकित्सा होती है और क्या औषध व्यवस्था है, वो सब कुछ यहाँ पर चर्चा की जाती है. इसके बाद में आ गया हमारा गृह चिकित्सा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. गृह चिकित्सा जो है आज के संदर्भ में इसको हम साइकेट्री की जो ब्रांच है उससे कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पर जितने भी आयुर्वेद में कहा गया है कि आगंतुज व्याधियाँ हैं, आगंतुज व्याधियाँ मीन्स जिनका कॉज एक्सटर्नल रहेगा, विद इन द बॉडी नहीं रहता है, ऐसी जितनी भी डिजीजेस यहाँ पर बताई गई हैं उनके कारण क्या है, निदान क्या है, व्हाट आर द कॉजेज,
एंड व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स मैनेजमेंट, वो सब यहाँ डिस्कस किया गया है. ऊर्ध्वांग, इट इज अनदर ब्रांच एंड इट इज द लास्ट 8th ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा. इसमें ऊर्ध्व शरीर, जठरों से ऊपर जितने भी अंग कहे गए हैं, जिसमें हम फेस के अंदर बताए हुए हमारे नेत्र, नासा, कर्ण, मुख रोग आदि, ये सब यहाँ पर रोग बताए गए हैं. तो इनकी चिकित्सा व्यवस्था जो है ऊर्ध्वांग में है, जिससे कि हम मॉडर्न साइंस की जो ब्रांच है उसमें ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी इससे समझते हैं. So students, for today's session, it is an introduction of all the 8 branches of Ayurveda as described in our classical text. Thank you.